Hello, good morning, children. Welcome you all in again in the social science period. Dear children, yesterday we had discussed about the sign language, and I hope that you must have tried to learn the sign language because when the school will reopen, we will do activity related to sign language. Okay, you will have to show in front of the students, other students, or in the class. I will give you different sentences and you will have to perform according to the sentences. Okay, and I just had told you that suppose I am giving you that I love my country. So on that time what will you have to do? You will have to perform according to the sentences with the help of your sign language. Now yesterday I had discussed that what is sign language. कल मैंने डिस्कस किया था वीडियो में कि साइन लैंग्वेज क्या होता है. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें कि लोग या जो बच्चे जो होते हैं या लोग जो होते हैं वो अपने गेस्चर्स और माइम मतलब वो अपने फिंगर्स की मदद से अपने हाव भाव से बोलने की जगह, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उसकी जगह वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. ओके, बिकॉज वी ऑल पीपल यू नो, जो हम बोल सकते हैं, हमारे पास कुछ बोलने के लिए एक भाषा होती है, पर इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता. तो ऐसे में वो अपने मन की बात को बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज. क्या यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज. आई रिपीट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ gestures or mime used in place of speech. So you can write here that what is a sign language, that it is an organized system of gestures or mime used in place of speech. Okay, now already I had discussed you that special child किनको कहा जाता है. स्पेशल चाइल्ड उनको क्यों कहा जाता है? जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनको दिखाई नहीं देता, या जिनके शरीर में या जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. ओके, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल ध्यान देना पड़ता है. ऐसे बच्चों को हम खास ध्यान देते हैं, स्पेशल देखभाल करते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं स्पेशल चिल्ड. क्या कहलाते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन. ओके, तो ऐसे लोगों को हम सब, हमारा समाज या हम सब लोगों को आगे बढ़ कर के क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए. ओके, तो व्हाट यू सी दैट इन द साइन लैंग्वेज व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ हैंड मूवमेंट्स. हैंड मूवमेंट्स, हाथ से आप अलग अलग क्या बनाते हो? देखो इसमें दिया हुआ है ए, देन बी, देन सी. इस तरह से डिफरेंट लेटर्स को आपको घर में प्रैक्टिस करना है. ओके, दैट सपोज इफ आई एम सेइंग मदर, you see, you will have to first letter you will do what? Practice. You will search where is M. See, here is M. यहाँ पर M है, दिख रहा है आपको? इस तरह से आपको अपने हाथों को बनाना है. Then mother, M-O. Then see, where is O? This is O. ये क्या है? O है. इस तरह से आपको डिफरेंट वर्ड्स से, अलग अलग वर्ड्स से आपको इन सिंबल्स को या इन स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करना, फिंगर स्पेलिंग्स. ओके, क्योंकि साइन लैंग्वेज में हम ज़्यादातर जो है कैसे पढ़ते हैं? हैंड मूवमेंट्स की मदद से. किसकी मदद से? हैंड मूवमेंट्स या फिंगर स्पेलिंग. ओके, सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से आप अपने डिफरेंट हाथ, जो हैंड के जो मूवमेंट्स हैं, देखो इसमें अलग अलग तरह का दिखाया गया है. इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, साइन लैंग्वेज को. एंड ये एक तरीका होता है जिससे कि जो हियरिंग जो इम्पेयर्ड है
मैंने पहले ही डिस्कस किया था बेटा आप लोगों से, जिन्हें कि सुनाई नहीं देता है लेकिन उन्हें दिखाई देता है। ओके, तो ऐसे में वो सुन नहीं सकते लेकिन हाथों के मूवमेंट्स के द्वारा, ओके, हाथों के मूवमेंट्स के द्वारा वो समझ जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो साइन लैंग्वेज जो है वो किन के लिए यूज़ किया जाता है? हियरिंग एम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। हियरिंग मीन्स जिनको कि सुनाई नहीं देता, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। एंड ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले, ऐसा नहीं था कि साइन लैंग्वेज पहले ही बना दिया गया था। इसके लिए किसको हम श्रेय देते हैं या किसके लिए हम सबसे पहले देखो पढ़ने जाएंगे कि ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले जो पहला व्यक्ति, जो पहला टीचर जिसने कि हेल्प किया था लोगों को एजुकेट करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम था पेड्रो डी पोंस। क्या नाम था बेटा? पेड्रो डी पोंस। ही वॉज ए स्पेनिश मॉन्क। स्पेनिश मतलब स्पेन एक देश है, ओके। द मॉन्क मतलब साधु। सो ही वॉज ए स्पेनिश मॉन्क। ही बिकेम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट्स। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चे मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो पहला टीचर जो बना वो कौन था? देखो यहाँ पर, पेड्रो डी पोंस, हु वॉज द फर्स्ट टीचर टू टीच hearing impaired children. Who was the first teacher? So you will say Pedro de Pons. What will be the answer? Pedro de Pons. किस Pons? He was from which country? Spain. वो किस देश से था? Spain. And he was a monk. Okay. So he became the first teacher to teach such students. And after then, उसके बाद 1620 में जुआन पाउलो बॉनेट ने, किसने किया था? जुआन पाउलो बॉनेट। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम स्पेन। उसने पहला किताब लिखा था किनको पढ़ाने के लिए? हियरिंग एम्पेयर्ड और डेफ चिल्ड्रन लोगों को, डेफ चिल्ड्रन लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसमें कि एक तरह की अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे जिसको कि वो यूज़ करते थे, जो आज भी यूज़ किया जाता है। तो हमने इसमें पढ़ लिया किसके बारे में? साइन लैंग्वेज के बारे में। किसके लैंग्वेज में? साइन लैंग्वेज के बारे में। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? देन वी विल टर्न टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 14. So come to page number 14. You see what is the topic? Living in a डार्क वर्ल्ड। लिविंग इन ए डार्क वर्ल्ड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? लिविंग इन ए क्वाइट वर्ल्ड। ओके, डार्क, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप थोड़ी देर के लिए जब आप अपनी आँखों को मूंद लेते तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमको सिर्फ एक ही कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर। तो आप इमेजिन करो कि जिन लोगों को क्या दिया गया है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वो सारी दुनिया को देख सकते हैं। उनके लिए नेचर में हर कलर है। लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे लोग जो होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही कलर दिखाई देता है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ब्लैक कलर। तो ऐसे में हम उसको क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट हियरिंग अगर है तो हियरिंग किसके लिए है बेटा? जिनको कि सुनाई नहीं देता है। एंड विजुअली किसके लिए? जिनको दिखाई नहीं देता, दैट मीन अंधे, ठीक है। ओके, सो ऐसे लोगों के लिए वो किस तरह से पहचानते हैं या किस तरह से हाउ दे यूज टू एक्सप्रेस देयर points or express their views with the help of what? With the help of, you see here it is written, the sense of touch. आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद लो और आंखें मूंदने के बाद आप देखोगे आपको जब कुछ ना दिखाई देता हो, आपके सामने बुक्स रखे हो या कोई सामान रखा हो, तो आप कैसे यूज़ करते हो? आप टच करते हो उसको। ओके, सो विद द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल they use what? The sense of touch.
and in the next video I'm going to explain the other topic also. Okay, till then you read the lines and you read about the sign language. Okay.